कोविड-19 महामारी फैले अब 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। भारत में दूसरी लहर में डेल्टा प्रमुख स्ट्रेन था, तो अब उसे पीछे छोड़कर ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा फैलने वाला स्ट्रेन बन गया। देश भर से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 95% से ज्यादा सैंपल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। भारत में पिछले कुछ समय से कोरोना के मामले घट रहे हैं। अगर 4 हफ्ते तक केसेस स्थिर रहते हैं तो माना जा सकता है कि यहाँ कोरोना एंडेमिक स्टेज में पहुंच रहा है। वहीं वैज्ञानिकों ने अब चेतावनी दी है कि अगला कोविड वेरिएंट और खतरनाक साबित हो सकता है। WHO का कहना है कि अब और भी नए वेरिएंट आ सकते हैं जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं। इस चेतावनी के बीच ही यूके से नया वेरिएंट मिलने की खबर आई है। डेल्टा और ओमिक्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना डेल्टा क्रॉन वेरिएंट। हालांकि डेल्टा क्रॉन वेरिएंट को पहले लैब एरर समझा गया था, मगर अब इस मामले में नई टेंशन बढ़ गई है। जीनोमिक्स पर बने कंसोर्टियम के अनुसार फरवरी के आखिरी हफ्ते के बाद लिए गए 95% से ज्यादा सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट जहां कई लहरों में फैला, वहीं ओमिक्रॉन पूरे देश में एक साथ फैला। जनवरी में इंसाकॉग ने कहा था कि भारत में ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंच गया है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अगला कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी खतरनाक हो सकता है। कई देशों में केसेस घटने पर पाबंदियां हटा ली गई हैं, मगर वहीं यूनाइटेड किंगडम में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट्स के हाइब्रिड स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन के केसेस मिले हैं। शुरू में समझा गया कि लैब टेस्ट में गड़बड़ी हुई है, मगर इस नए स्ट्रेन की अब पुष्टि हो चुकी है। अभी तक यूके के अधिकारियों ने इसकी संक्रामकता और वैक्सीन पर असर को लेकर कुछ नहीं कहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।